अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। इसमें एक समस्या ये भी है कि जो पायलट्स हैं, अब वो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी एक मानसिक दबाव है। मानसिक दबाव होने के साथ-साथ वो भी बहुत सोच समझ कर के अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पायलट के साथ में सैकड़ों ज़िंदगियाँ उनके पीछे होती हैं। अहमदाबाद की जो प्लेन क्रैश की घटना है, उसमें 270 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पायलट भी मारे गए, पूरा कैबिन क्रू भी मारा गया, यात्रियों में सिर्फ एक बच सका। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है, उसके बाद से लगातार देश भर में और एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं, जो कि पहले बहुत कम देखा जाता था। उसके कई कारण हैं, कहीं न कहीं जो पायलट्स हैं, उनका भी मनोबल गिरा है, वो भी सोच समझ कर के फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ खामियाँ हैं जिनको लेकर के पायलट्स एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं, कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो पहले ये रिस्क क्यों लिए जा रहे थे, ये एक सवाल है। अभी आज के दिन इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये फ्लाइट कोच्चि से दिल्ली जा रही थी और बम होने की खबर मिली तो उसको नागपुर में लैंड करा दिया गया और गहन जांच की जा रही है। तो कुछ शरारती तत्वों को भी मौका मिल गया है। जब पूरी एविएशन इंडस्ट्री एक चुनौती के दौर से गुजर रही है, तो वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंडिगो की फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसके अलावा एक जो बड़ा मामला आया सामने, वो आया हांगकांग से इंडिया आ रही फ़्लाइट दिल्ली आ रही थी और रास्ते में ही 90 मिनट हवा में रही फ़्लाइट। उसके बाद पायलट ने ये फ़्लाइट दोबारा घुमा ली और हांगकांग में लैंड करा दी और ऑडियो, वो समय जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा था पायलट, वो ऑडियो भी बहुत वायरल हो रहा है और इंटरनेट पर ये वायरल है। और सोमवार की घटना है। हांगकांग से दिल्ली फ़्लाइट उड़ी और उसे वापस भेज दिया गया। जब पायलट को उड़ान भरने में कुछ देर बाद ही आसमान में उनको लगा कि कोई टेक्निकल खामी है, उसका आभास हुआ, तो उन्होंने आगे उड़ान जारी ना रखने का फैसला किया। फ्लाइट संख्या AI 315 ने भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे उड़ान भरी थी और 90 मिनट के अंदर ही वापस हांगकांग लैंड करा दिया। India 315, sorry, say again. With technical reasons, sir, we'd like to stay closer to Hong Kong. Maybe we will come back and land back into Hong Kong once we sort out the problem. We don't want to continue further. India 315, maintain present level, advise when able for right turn to Hong Kong. Able right turn right now in 315. इसमें जो इंटरनेट पर ऑडियो वायरल है, उसमें पायलट कह रहा है कि हम प्लेन को आगे नहीं ले जाना चाहते और उन्होंने ATC को सूचना दी कि वो आगे प्लेन को नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें वापसी करने की इजाज़त दी जाए, उनको क्लियरेंस दिया जाए और वो इजाज़त दी गई। और पायलट के ने वापसी के फैसले से पहले तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए कहा कि वो हांगकांग के पास ही रुकना चाहते हैं जब तक ये तकनीकी खराबी सही नहीं हो जाती है। तो ये बता दें, फ्लाइट रेडार 24 के डेटा से पुष्टि भी हुई है कि विमान वापस लौटने से पहले हांगकांग के हवाई क्षेत्र के आसपास रुका था। एयर इंडिया ने बाद में एक बयान भी जारी किया और कहा कि यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली तक पहुंचाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की योजना बनाई गई है। हम इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी ज़रूरी ऑन ग्राउंड सहायता मुहैया करा रहे हैं। आपको बताएं कि ये दूसरी घटना है, बोइंग 7878 मॉडल से जुड़ी ये दूसरी घटना है। चेन्नई जा रहे ब्रिटिश एयरवेज के ड्रीमलाइनर को रविवार को तकनीकी समस्याओं के कारण लंदन लौटना पड़ा। इसके अलावा हैदराबाद जाने वाली लुफ्तांसा की एक फ़्लाइट बम की धमकी मिलने से लैंडिंग को मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट वापस लौट गई। हाल ही में सामने आई उड़ान संबंधी घटनाओं ने यात्रियों की भी चिंता
बढ़ा दी है। ख़ास तौर पर जो ड्रीम लाइनर बोइंग का है उसको लेकर के लोगों की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा एक और जो सैन फ्रांसिस्को से फ़्लाइट मुंबई आ रही थी उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी आई, तो यात्रियों को कोलकाता में उतार दिया गया। बता दें ये भी घटना सुबह की है। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई फ़्लाइट आ रही थी और उसमें तकनीकी खराबी आ गई और उस दौरान कोलकाता में शेड्यूल्ड लैंडिंग थी। कोलकाता में लैंडिंग के बाद में मुंबई लैंड होना था, लेकिन तकनीकी खराबी आ गई और फ़्लाइट से बताया जा रहा है कि बाईं तरफ इंजन की कुछ खराबी आई और इस वजह से कोलकाता से मुंबई उड़ने में फ़्लाइट को उड़ान भरने में देरी हुई और फिर उनको जो यात्री थे उन्हें वैकल्पिक इंतज़ाम करके वापस भेजना पड़ा। ये पूरी जो फ़्लाइट है AI 180 और लगभग सुबह 12:45 की घटना बताई जा रही थी। बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। 4 घंटे तक रनवे पर प्लेन रहा और लगभग 5:20 पर विमान की तरफ में कहा गया कि सभी यात्री उतरें और ये उड़ान सुरक्षा के लिहाज से निर्णय लिया गया है और ये बाकी फिर वहाँ से दूसरी एक फ़्लाइट से यात्रियों को मुंबई भेजा गया और 4 घंटे उन्हें रनवे पर इंतज़ार करना पड़ा। तो लगातार ये सब बातें सामने आ रही हैं। हमने इंडिगो की फ़्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में आपको बताया। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो दिल्ली आ रही थी वो हांगकांग वापस गई। हमने उस ऑडियो के बारे में आपको बताया। हमने आपको बताया कैसे सैन फ्रांसिस्को से कलकत्ता होते हुए मुंबई जाने वाली फ़्लाइट को कलकत्ता में उसका शेड्यूल हॉल्ट था और उसको वहाँ 4 घंटे रोका गया और उन्हें 4 घंटे बाद यात्रियों को कहा गया कि वो वापस चले जाएं। और रविवार को लंदन से चेन्नई आ रही फ़्लाइट में भी दिक्कत हुई थी। ब्रिटिश एयरवेज़ की BA-35 ने उड़ान भरने की कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी दिक्कत महसूस की। वो फ़्लाइट भी ड्रीम लाइनर 7878 थी। तो लगातार ये सारी बातें सामने आ रही हैं। लुफ्तांसा की भी फ़्लाइट है और कहीं बम की धमकी की भी बात आ रही है। वहीं लखनऊ में सऊदी के विमान के पहियों से भी धुआं निकलते हुए देखा गया। 15 जून की सुबह जिद्दा से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे सऊदी अरब के एक विमान के पहियों से धुआं निकलने लग गया। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुआ। उसके बाद विमान और बचाव और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और धुएं को नियंत्रित किया गया और अनहोनी को बचाया गया। और एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि किसी भी यात्री के घायल होने की बात सामने नहीं आई है। जो अहमदाबाद में हुआ वो घटना बहुत ही हृदय विदारक है। जो फ़्लाइट के कैप्टन हैं उनकी भी मौत हुई, जो को पायलट थे उनकी भी मौत हुई, सारे क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। इसका असर जो बाकी पायलट्स हैं जो हर रोज़ उड़ान भरते हैं उनके जहन पर भी पड़ा है। उन्हें भी एक झटका लगा है। द हिंदू की एविएशन एडिटर जागृति चंद्रा अपने पोस्ट में लिखती हैं कि उन्होंने हाल ही में एक पायलट से बात की और उस पायलट ने उनसे बातचीत में बताया कि जो दुर्घटना अहमदाबाद में हुई उसके बाद से उन्हें भी काफ़ी दबाव महसूस हो रहा है। एक मानसिक दबाव की स्थिति से पायलट्स को गुजरना पड़ रहा है क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा से ही रही और पायलट हमेशा से ही कोशिश करते रहे कि अगर क्रैश लैंडिंग हो भी तो आबादी वाले क्षेत्र में ना हो। और हर रोज़ लाखों फ़्लाइट्स विश्व भर में उड़ती हैं लेकिन दुर्घटनाओं का रेशियो बेहद कम यानी ना के बराबर ही है। लेकिन जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके बड़े प्रभाव होते हैं। जांच जारी है अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है उसका, लेकिन बाकी पायलट्स भी अब बहुत सोच समझ करके उनको लग रहा है कि अगर ज़रा सी भी कोई तकनीकी ख़राबी है, वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो फ़्लाइट को वापस जहाँ से उड़े थे वहाँ ले जा रहे हैं या इमरजेंसी लैंड करवा रहे हैं। तो कोई भी पायलट, कोई भी एयरलाइंस अब किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं ले रही है। यात्रियों को समस्या होगी और हो रही है, लेकिन फ़िलहाल एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिस माहौल में हम सब दबाव महसूस कर रहे हैं। तो समझिए कि जो पायलट्स
फ्लाइट उड़ाते हैं उनके ऊपर भी कितना मानसिक दबाव हो रहा होगा। और ज़रूरी है कि दुर्घटना से देर भली, तकनीकी तौर पर जब पायलट बेहतर महसूस करे तभी उड़ान भरनी चाहिए। एयर इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि वो हो रही इन देरियों से वो यात्रियों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाएगी। फ़िलहाल अहमदाबाद में जिन यात्रियों की मौत हुई उनके डीएनए का मिलान करके शव उनके परिवार वालों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया जारी है। विजय रूपानी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। अंतिम यात्रा भी निकाली गई और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जो वाकई में दिल दहला देने वाली थीं। जो पायलट थे उनका शव भी उनके घर मुंबई पहुंचा, जहां पर उनके वृद्ध पिता ने उनकी जो शव के अवशेष थे वो रिसीव किया। और काफ़ी मुश्किल दौर से एविएशन इंडस्ट्री गुजर रही है, जिसका असर हम देखने को मिल रहे हैं कि पायलट के जहनों पर भी पड़ा है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।